नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपने जो सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई है, और इसके अंतर्गत आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो वेरियस सीजन्स हैं क्लाइमेट के अंतर्गत वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है, आज हमारा डिस्कशन रहेगा जो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक्स हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन रहेगा। और वेरियस जो फैक्टर्स किस प्रकार से इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं किसी भी क्षेत्र के क्लाइमेट को निर्धारित करने में, उसके संदर्भ में हम विभिन्न क्षेत्रों के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में भी हमारा आज डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना जो टॉपिक है वो। तो द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो धरातल होता है, धरातल जो है वो आपका लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस जो शीश होती है और रिलीफ, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें जो है किसी भी क्षेत्र के जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो इन सब के अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं जो कि किस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यही वजह है कि उसके स्थिति की वजह से, उसकी ऊंचाई की वजह से, समुद्र तल से दूरी की वजह से, और जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो धरातली विशेषताएं हैं, उनकी वजह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल साइट करते हैं, जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जैसे कि राजस्थान के अंदर हम जैसलमेर और बीकानेर की बात करें, जो कि अपने काफ़ी गर्म क्षेत्रों के अंदर गिने जाते हैं। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जबकि वहीं पर हम द्रास और कारगिल, ये भारत के कुछ क्षेत्र हैं, इनकी बात करें तो यहाँ पर जो है बर्फ़ जमी रहती हैं, ये ठंडे इलाके हैं। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। जबकि जो हमारे तटीय प्रदेश हैं, मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ पर जो आपका सम तापमान बना रहता है, सम जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये जो क्षेत्र है मुंबई और कलकत्ता, या हम केरला के कुछ क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करें तो ये क्षेत्र न तो अधिक गर्म होते हैं और न ही अधिक ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट, तटीय क्षेत्रों में होने की वजह से दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ये जो क्षेत्र होते हैं ये आर्द्र होते हैं, नमी युक्त होते हैं। मौसिन ग्राम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। मौसिन ग्राम जो कि मेघालय के अंदर है, ये संसार की सबसे अधिक यानी मोर देन 400 एनुअल जो वार्षिक वर्षा है वो यहाँ पे प्राप्त की जाती है, वो यहाँ पे वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा इस क्षेत्र के अंदर होती है। वाइल इन ए पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। जबकि हम राजस्थान के कुछ हिस्सों की बात करें जैसे जैसलमेर, कभी कभी ऐसे वर्ष भी बीत जाते हैं जहाँ कभी बरसात ही नहीं होती। और दूसरी ओर यदि हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता जब यहाँ पर बारिश नहीं होती। और विश्व की सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र जो कि पहले चेरापूंजी हुआ करता था वो मेघालय के अंदर था, वही आज मौसिन ग्राम के नाम से आज जाने जाने वाला विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। उसके बाद हमारा डिस्कशन रहेगा नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखिए किस प्रकार से कौन कौन से जो नेचुरल वेजिटेशंस है जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, हम अपने आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु ये देखते हैं जो कि प्रकृति को एक विभिन्न जो स्वरूप प्रदान करते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन ए फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। देखिए, एक घास से युक्त हरी भरी घास से युक्त मैदान के अंदर खेलना कितना आनंदप्रद लगता है, कितना अच्छा लगता है। देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बसेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा। साथ ही साथ आपने बहुत से जो झाड़ीनुमा पौधे हैं वो देखे होंगे जो कि जड़ी बूटियों टाइप में पौधे होते हैं, जिसके अंदर कैक्टस है जो कि नागफनी है और अन्य जो जो
फूलों वाले जो पौधे होते हैं जो कि झाड़ियों के रूप में काउंट किए जाते हैं, ये जो कि वायुमंडल को और भी अधिक सुगंधित और सुंदर बनाते हैं। बिसाइड्स देर आर मैनी टॉल ट्रीज, सम विद मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। और दूसरे प्रकार के जो लंबे पेड़ होते हैं, बहुत से प्रकार के प्रजातियां पेड़ों की पाई जाती हैं जिसके अंदर आपके काफ़ी शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम है, आम है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि टॉल एंड लंकी होते हैं, लंबे और पतले, जैसे कि आपका पाम, जो पाम ट्री है वो पेड़ जिसकी कि कुछ ही पत्तियां होती हैं शिकर के अंदर। द ग्रासेज, शाफ्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, जो घास, जो जड़ी बूटियाँ, जो झाड़ियाँ, जो पेड़ बिना मानव के हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं, ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे ही जो पादप जो साम्राज्य होता है, किंगडम होता है, इसको हम प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। यही प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है जो मानव के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से अपने आप उगते हैं, ऐसे वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। डू यू वॉन्डर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, एक दूसरे से किस मैटर के अंदर ये भिन्न हैं, कैसे अलग अलग पाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए, इनकी जो भिन्नता का प्रमुख कारण होता है, भिन्नता का प्रमुख कारण वहाँ के जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं वो इसके ऊपर निर्भर करती हैं। यानी जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होगी वैसे उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रकार की वनस्पति को प्रभावित करते हैं, इनके अंदर टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेजर फैक्टर्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। और इसी वजह से देखिए, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन्हीं जो विविध प्रकार की जो मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी जो विविधताएं देखने को मिलती हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो भारत के अंदर भी विभिन्न प्रकार की जो कई तरीके की आपको प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ये 6th क्लास है, और 6th क्लास में आप जो है थोड़ा बहुत अपना जो है एक तरह से बेस यहाँ पर तैयार किया जाता है। उसके बाद जो 7th क्लास है उसके अंदर फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन का जो चैप्टर आता है 8th क्लास के अंदर फिर से आता है, और 9th क्लास के अंदर पूरे जो है कैटेगरी वाइज जो इनको डिफ़ाइन किया जाता है, अलग अलग टॉपिक के साथ इनको डिफ़ाइन किया जाता है, पर्टिकुलर जो इनकी पेक्युलरिटीज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके साथ साथ क्योंकि हम 6th क्लास में ही अगर ये जानते हैं कि 6th क्लास में ही हमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाए, तो ऐसा क्योंकि 6th क्लास के बच्चे का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस है वो डिस्क्राइब किया जाता है, और सिलेबस जो है वो निर्धारित किया जाता है, पैटर्न तैयार किया जाता है सिलेबस का। तो जैसे जैसे हमारी क्लासेस स्टैंडर्ड अप होता चला जाता है वैसे वैसे जो नेचुरल वेजिटेशन के जो टाइप्स हैं उनको जो और अधिक एक्सप्लोरेशन दे दी जाती है। तो आज यहाँ हमने इनके बारे में ये विभिन्न प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनको शॉर्ट में जाना है। नेक्स्ट जो क्लास हमारी अपग्रेड होगी उसके अंदर इनके बारे में और डिटेल में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो फॉरेस्ट हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? ये जो वन है, वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, क्योंकि ये बहुत अधिक हमारे लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो जो कंडक्ट करते हैं, बहुत सी क्रियाएं में हमारा योगदान देते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्रीज। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, पौधों का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, महत्वपूर्ण जो फंक्शन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। और यह वही सेम ऑक्सीजन है जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स जो है ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं। जैसा कि अभी हाल में आपने देखा था जो अपनी ये पेंडेमिक की जो बीमारी चल रही कोरोना काल के दौरान, विभिन्न मेडिकल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर किस प्रकार से ऑक्सीजन की जो है काफ़ी किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से
जो काफ़ी जो पेशेंट्स थे उनको अपने जान गंवानी पड़ी थी। तो इस प्रकार से हमें जो पेड़ पौधे हैं इनको जो है इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, इनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो नेचुरल जो बैलेंस है वो बना रह सके, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो अच्छे से बना रह सके। और क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सोइल, क्योंकि ये पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी को बांधे रखती हैं, मिट्टी को जकड़े रखती हैं। दैट्स दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, जिससे कि ये जो भूमि अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है, उसको भी नियंत्रित करने में मानव का एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मानव के लिए एक हेल्पफुल हैंड है उसके अंदर भी, क्योंकि जो सॉइल होती है, अपर सॉइल होती है, उसके अंदर पेड़ पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कृषि के अंदर जो काम आते हैं, विभिन्न पेड़ पौधों को जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे हमारी जो फसलें होती हैं अच्छी होती हैं, क्रॉप से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए भी पेड़ पौधों की हमें जो है अधिक से अधिक कंजर्वेशन करना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम एट्सेट्रा। देखिए, वनों से हमें विविध प्रकार के जो पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, ईंधन के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, और कई जो जानवर होते हैं, जो हमारे मवेशी होते हैं, जो कि इनके टहनियों के ब्रांचेज को एज ए फोडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जैसे कि नीम, तुलसी, जिंजर, ये इस प्रकार के पौधे हैं जिनसे कि मानव को औषधियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनसे हमें लैक जो कि गोंद और शहद, गम, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो मानव के जीवन को एक गति प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से वनों का हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनों को हमें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव होते हैं, जो वन होते हैं और वनों के अंदर वन्य जीव पाए जाते हैं, तो वन्य जीवों के लिए ये प्राकृतिक आश्रय स्थल होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। देखिए, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति को मानव ने बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर इसका जो विनाश किया है, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के साथ साथ इनको जो है बर्बाद किया है। इसको कटिंग के साथ ही जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है इसका जो है आए दिन विनाश होता जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। देखिए, हमें अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाने चाहिए और जो पहले से जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी हमें देखरेख करनी चाहिए और लोगों को भी पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। इन सब के लिए हमें समय समय पर वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें, यदि हम किसी स्कूल संस्था से जुड़े हुए हैं तो हमें प्रत्येक बच्चों को इस बात के लिए अवेयर करवाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने बर्थडे के ऊपर एक जो प्लांट है वो अवश्य प्लांट करेगा, एक पौधा जो है अवश्य प्लांट करे, ताकि इस प्रकार से जब बच्चे के अंदर ये स्टार्टिंग से एक ऐसी हैबिट जो डेवलप हो जाती है तो इससे हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो बना रह सकता है और प्रकृति के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो अनवांटेड जो सब्सटेंस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने में भी वन हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा जो मैटर है, ग्लोबल वार्मिंग ये हमारे लिए एक चुनौती जो बनता जा रहा है, चैलेंज जो बनता जा रहा है वर्ल्ड के सामने, इसको भी हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दे करके, लोगों को इनमें अधिक से अधिक शामिल करके। इसके लिए वी कैन ऑल हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व, ये अभी हमने डिस्कस किया, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। हमारे पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का जो है बड़े स्तर पर जो है बढ़ा चढ़ा करके इनका जो है प्रयोग करना चाहिए, इनको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। यदि हम किसी समारोह के अंदर जा रहे हों तो उसके अंदर भी हमें वन महोत्सव जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इनके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, अपने प्राणी जगत को, फ्लोरा एंड फौना को डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि लीलाज पेरेंट्स, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है हल्की छोटी सी आपके लिए नॉलेज के लिए। लीलाज पेरेंट्स प्लांटेड ए सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। देखिए, लीला का जन्मदिन मनाने के लिए लीला के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक नीम के पौधे की सैपलिंग्स, एक पौध लगाए। ऑन ईच बर्थडे ए डिफरेंट सैपलिंग वाज प्लांटेड, और उसके हर जन्मदिन पर जो है एक नया पौधा जो वहाँ पर
लगाया जाता है। जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने हर बर्थडे पर एक नई सैपलिंग्स लगाए, ताकि इन फ्यूचर जी मान लीजिए कि वो 40 से 50 अगर जो आपके हर बर्थडे पर एक सैपलिंग्स लगाता है, तो ये मान के चलिए यदि उसके अंदर से 50% भी ग्रो कर जाते हैं तो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना बैलेंस मिल सकता है इसको। तो इट वाज वाटर्ड रेगुलरली। देखिए इन पौधों को जो लीला ने लगाई उनको प्रतिदिन वो पानी देती उनके, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्फीयर हीट, और जब तेज़ धूप होती तो उनसे उनको बचाती, कोल्ड से ठंड से बचाती, एंड एनिमल्स और आवारा पशुओं से उनकी रेख रेख करती। चिल्ड्रन टुक केयर नॉट टू हार्म इट, और ये देखते कि बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं वो इसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएँ। व्हेन लीला वाज 21 ब्यूटीफुल ट्रीज स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउसेज, जब लीला 20 साल वर्ष की हुई तो उसके घर के आसपास जो है 21 रंग बिरंगे जो पेड़ पौधे थे फूलों वाले और अन्य जो ट्रीज थे वो उसके घर के आसपास जो लहला रहे थे, उसके घर के आसपास खड़े थे। बर्ड्स बिल्ड देयर नेट्स ऑन देम, पक्षियों ने उनके ऊपर अपने घोंसले बना रखे थे। फ्लावर्स ब्लूम, इन पर अलग अलग किस्म के फूल खिल रहे थे। बटरफ्लाइज फ्लटर्ड, मतलब इस पर जो तितलियां जो थी वो मंडरा रही थी अराउंड उनके आसपास। चिल्ड्रन एन्जॉयड देयर फ्रूट्स, बच्चे उनके फलों का आनंद लेते थे। स्वंग ऑन देयर ब्रांचेज, उनकी टहनियों पर झूलते, एंड प्लेयर इन देयर शेड, और उनकी छाया में बच्चे खेलते थे। तो ये देखिए कितना जो मनमोहक एक अट्रैक्टिव जो सीन है यहाँ पर दिया हुआ है, कितना अच्छा सीन यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर के माध्यम से किस प्रकार से शो किया गया है। मेडिसिन्स इनसे किस प्रकार बनती है, शेल्टर यहाँ पर हमारे वृक्षों से मिलती है, फूडर इनसे प्राप्त होता है, फ्यूल इनसे प्राप्त होता है, स्पोर्ट्स गुड्स इनसे तैयार होता है, फर्नीचर इनसे तैयार होता है, रबर ट्यूब्स जो इनसे लेग्स प्राप्त होता है उनसे रबर, टिम्बर, और नेचुरल हैबिटेट फॉर विल्ड लाइफ्स के लिए किस प्रकार से यहाँ पर गम एंड लेग्स के लिए यहाँ पर फ्रूट्स, हनी, ये देखिए जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं। सोयल के अंदर जो बाइंडिंग, ये नीचे आपको दिखा रखा है सोयल बाइंडिंग्स किस प्रकार से मिट्टी को जकड़े हुए हैं। व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये देखिए। उसके बाद देखिए विल्ड लाइफ, ये विल्ड लाइफ का जो टॉपिक है ये देख लेते हैं। चलो कितना बचता है हमारा, चलिए थोड़ा सा टॉपिक बचता है, इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अपना जो टॉपिक है विल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ विल्ड लाइफ। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वे विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों के आवासीय स्थल होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स एंड worms विच dwell इन द फॉरेस्ट। देखिए ये फॉरेस्ट होते हैं विभिन्न प्रकार के जो जंगली जीव जंतु होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, उनके आश्रय स्थल तो होते हैं। साथ ही हजारों विशेष प्रकार के जो पशुओं की प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, पक्षी होते हैं, कीट पतंग होते हैं जो कि वनों के अंदर रहते हैं, उनका आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये नाना प्रकार के जो जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इधर द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। इन्हीं जंतुओं के अंदर, इन्हीं प्राणियों के अंदर हमारा जो टाइगर है, जिसको कि हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, वो इनके अंदर पाया जाता है। जैसे असम के जंगलों के अंदर जो अपना सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पर जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। जो गिर पर्वत, जो गिर वन्य क्षेत्र है, ये जो है भारत के, ये गिर वाला, ये भारत का जो एशियाटिक लॉयन है उसका घर है। यानी गिर इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका आ जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट, इन सब के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और उनके अंतर्गत यहाँ से जो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर प्रत्येक लाइन जो अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाती है। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में डिस्कस हुआ, गुजरात के अंदर है ये जो है एशियाई जो शेर होता है हमारा, उसका आश्रय स्थल माना जाता है, आवास माना जाता है। एलिफेंट्स एंड वन आर्म्ड राइनोसर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम के जंगलों में आपको हाथी और एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। केरला के अंदर जो पेरियार है और कर्नाटका के अंदर जो आपके विभिन्न प्रकार की जो वेबनाथ झीलें हैं, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार हाथी और विभिन्न प्रकार के अन्य जानवर देखने को मिलते हैं। कैमल्स एंड विल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट
एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। और ऊँट और जो जंगली गधे हैं वो भारत के जो थार मरुस्थल है उसके अंदर, इंडियन जो डेजर्ट महान डेजर्ट है उसके अंदर, और रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के अंदर है, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर आपके ऊँट और जंगली गधे देखने को मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। विल्ड गोट्स, स्नो लियोपार्ड, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। देखिए जो अपनी जंगली बकरियां हैं, स्नो लियोपार्ड्स है, बर्फीले जो तेंदुए हैं, भालू हैं, ये इस प्रकार के जानवर आपको हिमालयी क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स इन सब के अलावा मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल एट्सेट्रा। बहुत से अन्य जानवर भी हमारे भारत देश के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है जो विश्व की जो 12 मेगा डाइवर्सिटी जो कंट्रीज हैं उनमें से एक है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। और भारत सरकार ने भी इन प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, वो लॉन्च किए हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ। भारत जो है पक्षियों के जीवन में भी काफ़ी परिपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, जैसे कि हमारा मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। ये विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। विभिन्न प्रकार के जो पक्षी विहार हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं, वे भारत सरकार के माध्यम से जो हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, ताकि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को अपने प्राकृतिक आवास जो मिल सके, इनको प्रोटेक्शन मिल सके। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन। इनसे जो पशुओं को अपने आश्रय स्थल में वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि शिकारियों से उनको बचाया जा सके। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 प्रकार के पक्षियों के नाम बताइए। ठीक उसी प्रकार से देखिए, देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। भारत में विभिन्न प्रकार के जो रेप्टाइल्स प्रजातियां हैं, जैसे कि सांप हैं, चिपकलियाँ हैं, मगरमच्छ है, क्रोको, ये इस प्रकार की जातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जो स्नैक्स के अंदर अपने कोबराज एंड क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग देम। इनमें से कोबराज और क्रेट्स हैं, ये महत्वपूर्ण जो सर्पों की प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग। देखिए अधिकांश पेड़ों की कटाई की वजह से या जानवरों के शिकार की वजह से सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइन रैपिडली। बहुत सी जो अपने पशुओं और पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, जानवरों की जो प्रजातियां हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। और बहुत सी प्रजातियां तो पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। तो इनके जीवन रक्षण के लिए भारत सरकार ने जो है विभिन्न प्रकार के पक्षी विहार, राष्ट्रीय पार्क और बायो रिजर्व्स जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं वो स्थापित किए गए हैं विभिन्न प्रकार के स्थानों के अंदर। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1972 के अंदर जो स्थापित किया गया था, जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। और इस प्रकार के जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं। कैन यू नेम सम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन ए मैप। क्या आप इस प्रकार के जो, जैसे कि सिमलीपाल उड़ीसा का यहाँ पर दिया हुआ है, उसी प्रकार से कांजीरंगा असम के अंदर है, मानस असम के अंदर है, इसी कार्बोट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर है, राजाजी आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के आसपास का एरिया जो वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले जो वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षण प्रदान करके अपना योगदान दे सकते हैं। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फीदर्स। और आप भी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें जो जानवरों की खाल से या उनके जो स्किन से, उनकी बॉडी से बनती हैं, उनको मना करके आप भी इनके जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके जो शिकार से इनको वंचित रख सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर।
प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह है जो वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स किंगडम, ताकि हम जो प्राणी जगत है, प्राणी जगत के जो आवास हैं, प्राकृतिक आवास हैं, उनके आवास को बचा सकें। इस अवसर पर जो अक्टूबर का जो प्रथम वीक है, वो प्रथम वीक जो है एक तरह से हम जो पशु सप्ताह के तौर पर मनाते हैं, प्राकृतिक वन आवास के रूप में जीव जंग जो वन्य प्राणी हैं उनके आवास के रूप में इसको मनाते हैं। उसके बाद देखिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पर बहुत से बर्ड्स जो आते हैं, पोचर्स जो हैं इस प्रकार के, यहाँ पर ये आपके लिए बना रखा है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, क्रोवल्स, फ्लेमिंगो, ऑस्पेरी, लिटिल स्टेंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन। यानी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कि सर्दी की ऋतु में भारत की ओर आते हैं या ग्रीष्म ऋतु के अंदर आते हैं। इस चीज़ के लिए हमारा जो है जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, जो कि गुड़गांव के अंदर स्थित है, ये जाना जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो साइबेरियन सार्स जो सर्दियों के अंदर आते हैं उन चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए सरिस्कास इन द मेकिंग मोर मेकिंग, सरिस्का जो राजस्थान के अंदर अपना पक्षी विहार। तो आज के लिए वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक आवास है जानवरों के, जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं, उनके बारे में जाना। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।